माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा पढ़ें जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा हो। बिल्कुल हम कुछ ऐसे चुनिंदा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जो कि एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा, है ना। या कि वैल्यूज चेंज कर दे या कि थोड़ा सा लाइन चेंज कर दे, अपनी उसकी भाषा बदल दे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो हम आज पढ़ने वाले हैं करने वाले हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 0.10 कूलॉम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। कार्य पूछा है आपसे और गिवन क्या क्या है। चार्ज की वैल्यू गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है, लेकिन वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है। क्या कहते हो, यहीं पर सॉल्व करें या अलग से ले चलें? मैम अलग से ले चलें, क्या ज्यादा बढ़िया रहेगा? चलिए तो बिल्कुल अलग से लेकर के चलते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में गिवन है, जो पहले वैल्यूज गिवन है वो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है चार्ज Q इज इक्वल टू दिया है 0.10 कूलॉम। क्लियर? अब ध्यान देना, वोल्टेज डायरेक्टली गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? 15 वोल्ट वोल्टेज वाले बिंदु B, यानी कि B पॉइंट पे कितना वोल्टेज गिवन है? 15 वोल्ट का, एंड A पॉइंट पे कितना है? 135 वोल्ट का। तो क्यों ना हम एक स्ट्रेट लाइन यदि हम देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो सपोज करो ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना। चलिए यहां पर यदि कोई बिंदु A है और यहां पर कोई बिंदु B है, तो कह रहा है 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B, यानी कि B पॉइंट पे वोल्टेज है 15 वोल्ट का और A पॉइंट पर है 135 वोल्ट का। क्लियर? चलिए ये तो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर बाकायदा लिखेंगे कि मैम VA इज इक्वल टू गिवन है 135 वोल्ट एंड VB इज इक्वल टू गिवन है कितना? 15 वोल्ट। क्लियर? चलिए ये तो आपने लिख लिया। क्वेश्चन में पूछा है कार्य कितना होगा, यानी कि पूछा है W की वैल्यू पूछा है कि नहीं। अब यदि फॉर्मूला हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं? क्या होता है? विभव की परिभाषा क्या होती है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर लाने में किया गया जितना भी कार्य है वही क्या कहलाता है? आपका विभव यानी पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल जो है नथिंग बेसिकली इट इज अ वर्क पर यूनिट चार्ज। चलिए अब यहां पर आपको निकालना क्या है? W निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो? W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। लेकिन यहां पर आपको वोल्टेज जो है 2 पॉइंट्स पर गिवन है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना होगा। चलिए फाइंड कर लेते हैं। जो V इज इक्वल टू होगा वो हो जाएगा VA माइनस VB। VA की वैल्यू गिवन है 135 एंड VB है 15 वोल्ट। क्लियर? तो चलिए घटा दीजिए, आ गया 120 वोल्ट। आया कि नहीं आया? चलिए V की वैल्यू आ गई। अब बस V की वैल्यू आ गई है तो अपन आंसर फाइंड कर लेते हैं और बीचों बीच आंसर निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए W इज इक्वल टू अभी हमने देखा V इंटू Q। वोल्टेज की वैल्यू आई है 120 वोल्ट इंटू चार्ज गिवन है 0.10। मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 का बराबर आ जाएगा 12 जूल। तो ये आ गई आपकी कार्य की वैल्यू। कितनी आ गई? कार्य बराबर आ गया 12 जूल। 12 है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, एकदम इजी था। अब कल को यदि वैल्यू चेंज भी कर दे, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? थोड़ा सा ट्विस्ट बस इतना था कि यहाँ पर विभवांतर गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, जिससे आपको वैल्यू निकालनी थी एंड आंसर आ जाता। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो चार्ज की वैल्यू गिवन थी अपन को बाकायदा 0.10 कूलॉम, साथ ही साथ VA एंड VB की वैल्यू दे दिया। चलो भाई हमने बना लिया VA एंड VB।
अब हमने देखा हमें जो फॉर्मूला पता है वोल्टेज इज इक्वल टू होता है वर्क, है कि नहीं, W बाई Q। अब जो VA एंड VB है उससे हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, एंड हियर इज आवर आंसर। क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपको क्लियर। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। यहां पर हम टिक करेंगे बाकायदा ऑप्शन सी 12 जूल। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बस। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। जब मैंने साउंड पढ़ाया है तो बताया भी है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें संचरण करने के लिए या उन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं। जो साउंड होता है वो माध्यम की आवश्यकता उसे होती है, यानी कि यदि सॉलिड है तो ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होगा, यदि लिक्विड है तो उससे थोड़ा कम, यदि गैस है तो देन उससे थोड़ा कम। लेकिन यदि निर्वात या वैक्यूम है तो ट्रांसफर नहीं होगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा वहां पर। क्यों? क्योंकि निर्वात जो है, वैक्यूम है, वो तो पूरा ही पूरा क्या है आपका, खाली है भाई। सीधी बात हमको पता है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। हमने गांठ बांध कर रखा है दिमाग पर, हमने पढ़ लिया है कि नहीं। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम कहां पर होगा? तो नो डाउट कह रहा है मेटल में, फ्लूइड में या एयर में। अब हमने पढ़ा है कि भाई मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे मेन मैडम क्या मीडियम क्या होगा आपका? नो डाउट सॉलिड में सबसे तेजी से ट्रैवल करेगा, देन लिक्विड में ट्रैवल करेगा, एंड देन गैसियस मीडियम में ट्रैवल करेगा। और सॉलिड में है यहाँ पर मेटल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो पूछा था क्वेश्चन आपका ध्वनि का वेग अधिकतम कहां पर होता है, तो बड़े इजीली आप आंसर दे पाओगे कि मैम जो ध्वनि है उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है, और सॉलिड में सबसे तेजी से ट्रैवल करेगा, एंड सॉलिड का एग्जांपल यहाँ पर मेटल है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? जो बैट होता है वो साउंड कैसा प्रोड्यूस करता है? क्या ऑडियो साउंड प्रोड्यूस करता है, या सब क्लासिक, या एब्जॉर्प्शन, या कहना चाहिए अल्ट्रासाउंड? यानी कि क्या श्रव्य ध्वनि प्रोड्यूस करता है, अवध्वनि, अवश्रव्य या पराश्रव्य? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि बेसिकली हम जो साउंड सुन पाते हैं वो कितने फ्रीक्वेंसी होता है? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, है कि नहीं। तो ये जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है, इतना ही हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं भाई। अब जब हम इतना ही सुन पाते हैं तो इसको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य का मतलब है जिसको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। क्लियर? चलो, 20 हर्ट्ज से पहले का साउंड इंफ्रासाउंड कहलाएगा, और 20 के हर्ट्ज के बाद का साउंड कहलाएगा अल्ट्रासाउंड। तो आपको बाकायदा क्लियर होना चाहिए कि जो श्रव्य ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज तक लाया करती है, यानी कि जो हम सुन सकते हैं वह है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज के बाद की जो ध्वनि है वो है अल्ट्रासाउंड। अब हम सुनते हैं जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, वही प्रोड्यूस करता है चमगादड़, है कि नहीं। जो अल्ट्रासाउंड है उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती, चाहे 20 हर्ट्ज के पहले की हो, चाहे 20,000 हर्ट्ज के बाद की ध्वनि हो, हमें सुनाई नहीं देती। क्लियर? साधारणतया मानव की श्रवण शक्ति जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक होती है, और हमको पता है कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड है इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 के हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि चमगादड़ द्वारा जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 के हर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्लियर? याद रहेगा? चलो, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछेगा। एग्जाम में तो बनता ही है इससे क्वेश्चन, है कि नहीं। चलो, कौन सा ऑप्शन देने वाले? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड है जो वो क्या होता है, वो चमगादड़ द्वारा प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माध्यमों यानी 3 माध्यम दिए गए हैं, इन माध्यमों में ध्वनि की चाल को आपको बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर में मतलब है कि पहले सबसे ज्यादा किसमें होगी, देन उससे कम किसमें होगी, देन उससे कम किसमें होगी। क्लियर? सबसे ज्यादा जो है किसमें होगी ध्वनि की चाल। अभी अभी हमने बताया कि भाई साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है ना। इसको बिल्कुल दिमाग में आपको बिठाना है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जितना ज्यादा मीडियम सघन होगा यानी डेंस होगा, मीडियम जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से ध्वनि ट्रैवल कर पाएगी। तो पहले ही भी मैंने बताया कि सबसे तेजी से सॉलिड में करेगी, देन लिक्विड में करेगी, देन गैस में करेगी। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर है आपके सामने 3 ऑप्शन, जल हो गया लिक्विड, एल्यूमिनियम हो गया आपका सॉलिड एंड नाइट्रोजन हो गया गैस। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें असेंडिंग ऑर्डर, यदि कहता है डिसेंडिंग तो हम घटते क्रम में लगाते हैं, असेंडिंग का मतलब है हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे, यानी कि पहले सबसे कम किसमें होता है। तो नो डाउट सबसे कम होने वाला है नाइट्रोजन में, फिर उससे ज्यादा होने वाला है जल में यानी वाटर में, देन उससे ज्यादा होने वाला है एल्यूमिनियम में। तो ये कुछ सीक्वेंस आपका बनेगा किसका, असेंडिंग ऑर्डर का। यदि क्वेश्चन होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाओ तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा होता एल्यूमिनियम में, देन उससे होता वाटर में, देन होता नाइट्रोजन में। लेकिन यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है ये, क्योंकि क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि ध्वनि तरंगे किस तरीके से ट्रेवल करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले आएगा जिसमें सबसे कम वेलोसिटी होगी, दैट इज गैस यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तीसरा ऑप्शन, तो यहां पर आप लिख लो थर्ड। वाटर है आपका फर्स्ट ऑप्शन एंड नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है आपका सेकंड ऑप्शन। तो क्या बनाने वाले 3 1 2 किस में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होने वाला है। यदि उल्टा होता, बोल देता डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो आपको फिर अलग बताना पड़ता है कि नहीं, फिर आपका क्रम क्या बन जाता, फिर आपका क्रम ये बन जाता एल्यूमिनियम है 2, वाटर है 1, नाइट्रोजन है 3, तो फिर आपका बनता है 2 1 3, ऑप्शन डी बन जाता। या तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यदि आप असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं समझोगे बेटा तो हो जाएगा गड़बड़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है ना, सॉरी मात्रक क्या है नहीं क्या, मात्रक वॉट है ये तो पता है, चलो भाई ठीक है। पावर का जो यूनिट होता है दैट इज वॉट है ना, ये तो पता है कि मैम पावर का यूनिट होता है वॉट, है ना, पावर का यूनिट होता है वॉट, चलो ये तो पता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 वॉट होगा कितना, क्या 1 वोल्ट 2 एम्पियर के बराबर होगा, 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बराबर, 2 एम्पियर 1 वोल्ट। भाई इतना तो अपन को भी पता है कि 1 वॉट और P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है कि नहीं, चलो। और P इज इक्वल टू होता है वोल्टेज का मतलब है नो डाउट 1 वोल्ट, करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर, है कि नहीं। तो जो 1 वॉट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर के बराबर होगा। और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वॉट तो है लेकिन 1 वॉट होगा किसके बराबर, दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपके रेलवे में, साथ ही साथ एसएससी में, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, कौन सी परत रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी पर भेजती है, क्या वह आयन मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या बहिर्मंडल है। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन आयनोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। चल, तो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो आयन मंडल से टकरा करके पुनः
आयन मंडल से टकरा करके पुनः पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन से मंडल से टकराएंगी, दैट इज आयन मंडल से रेडियो वेव्स टकराती हैं एंड देन पुनः पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, दैट इज आयन मंडल या आयनोस्फेयर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अब सोचो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूं, यहाँ पर माइक लगा हुआ है, तो माइक क्या कर रहा है, मेरी साउंड एनर्जी को ले रहा है एंड देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। यदि मैं कहूं आप वहां बैठे बैठे कैसे सुन रहे हैं, तो मोबाइल के स्पीकर से जो आवाज आ रही है उसके थ्रू आप सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो बिल्कुल क्या क्या ऑप्शन है, एम्पलीफायर, आलापक, माइक्रोफोन एंड प्रेशर। नो डाउट माइक्रोफोन इज अवर आंसर, क्योंकि माइक के थ्रू ही तो हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। माइक्रोफोन बोलो, माइक बोलो, एक ही बात है। माइक के थ्रू हम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। क्लियर? चलिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a radio station broadcast at a frequency of 758 kilohertz। क्लियर? 750 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज पे रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है। द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, लैम्डा आपको फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है कि नहीं? चलिए आइए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं और ध्यान दोगे आप लोग, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। क्या क्या गिवन है, दैट इज यहाँ पर गिवन है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू गिवन है 758 किलो हर्ट्ज। चलिए ये हमने लिख लिया, या हमने लिखा 758 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। चलिए न्यू हो गया, फाइंड करना है लैम्डा एंड अब आती है फॉर्मूले की बात। तो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड या कि वेलोसिटी ऑफ लाइट? माय डियर स्टूडेंट्स, अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट यानी कि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि रेडियो वेव्स आ रही होंगी, है कि नहीं? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यदि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो नो डाउट रेडियो वेव्स आ रही होंगी, है कि नहीं? चलिए अब यदि रेडियो वेव्स आ रही हैं तो रेडियो वेव्स इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है कि नहीं? तो हम कौन सी यहाँ पर वेलोसिटी यूज करने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्या फाइंड करना है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन न्यू एंड C की वैल्यू है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। न्यू की वैल्यू गिवन है 758 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू होने वाला 3 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 758। चलिए डिवाइड करिए, बताइए फटाफट कितना आ रहा है। मैं भी डिवाइड कर लेती हूँ, कितना आ रहा है बताते हैं फटाफट। 758 दैट इज 3.96 इंटू 10 टू द पावर 2। And yes, here option B is the correct answer। यानी कि हम कहने वाले हैं 3.96 into 10 to the power B 10 to the power 2 क्या होने वाला है, आपका वेवलेंथ होने वाला है। एंड यूनिट नो डाउट मीटर आएगी क्योंकि वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकेंड में थी। चलिए तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 750 किलोहर्ट्ज, यानी कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन था, आपको लैम्डा फाइंड करना था। कई बच्चे यदि छोटा सा फॉर्मूला
ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, जबकि ऐसा चुटकियों वाला क्वेश्चन है ये। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा ध्यान रखना है। साथ ही दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि रेडियो स्टेशन मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज होने वाली है यहाँ पर, एंड अपना आंसर आ गया खटाक से ऑप्शन बी। क्लियर? चलो अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेदा क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 केमिकल फॉर्मूले हैं आपके सामने। नॉर्मली इसका कहना चाहिए जो निक नेम है इस केमिकल फॉर्मूले का, दैट इज सफेदा क्या होता है। लेड कार्बोनेट है यहाँ पर, है ना, सारे ही लेड कार्बोनेट के फॉर्म दिए गए हैं। इनमें से सफेदा या व्हाइट पाउडर हम किसको बुलाते हैं? तो पहले आपको समझना होगा कि जो आप कल सफेदा जिसको आप कह रहे हो लेड कार्बोनेट, कुछ इस तरीके से लेड कार्बोनेट का जो फॉर्म है जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है इस तरीके का, उसका फॉर्मूला पूछा है तो पहले समझिएगा। लेड कार्बोनेट इज द केमिकल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है PbCO3। क्लियर? यानी लेड कार्बोनेट एक केमिकल कंपाउंड है, नो डाउट, है कि नहीं? चलिए, तो लेड कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया PbCO3। अब भाई जो लेड कार्बोनेट है ये कई फॉर्म में होता है जिसके कई सारे कलर होते हैं, है कि नहीं? चलिए, व्हाइट भी होता है और कई सारे कलर्स के होते हैं। क्लियर? तो जो व्हाइट लेड होता है, जो व्हाइट पाउडर होता है, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। सफेदा जिसको हिंदी में कहते हैं व्हाइट लेड इज द बेसिक लेड कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है 2PbCO3 डॉट PbOH होल ट्वाइस। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 2PbCO3 डॉट PbOH होल ट्वाइस। देखो, लेड कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन लेड कार्बोनेट के कई सारे रूप हैं जिसमें से सफेदा जिसको हम व्हाइट पाउडर कहते हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कहलाता है लेड का, दैट इज द PbCO3 डॉट PbOH होल ट्वाइस। क्लियर? याद रहेगा, मेरे सामने बोलिए, आप 4 बार बोलिए, आपको याद हो जाए। मैम, व्हाइट पाउडर यानी कि लेड का एक ऐसा फॉर्म जो सफेदा या व्हाइट पाउडर कहलाता है, उसका फॉर्मूला होता है 2PbCO3 डॉट PbOH होल ट्वाइस। चलिए, अगला सवाल है ध्वनि का वेग निर्भर करता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंटेंसिटी पर या उसके स्वरूप पर, तरंगदैर्घ्य पर, या इनमें से कोई नहीं। भाई नो डाउट, मैंने कितने बार कहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड का मतलब हमें सीधे से पता है कि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की या मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम जितना सघन होगा, डेंस होगा, उतने ही अच्छे तरीके से ध्वनि ट्रैवल करेगी। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो किस पे ट्रैवल करेगा? तो नो डाउट 2 ही चीजें तो होती हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। यानी कि यदि वेलोसिटी ऑफ साउंड है c, वेलोसिटी ऑफ साउंड है c, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हम फॉर्मूले से क्लियरली देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। यदि ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी होता तो हम फ्रीक्वेंसी टिक करते, वेवलेंथ है तो नो डाउट हम वेवलेंथ टिक करने वाले हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस का डिस्कशन। ये चलता ही रहेगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप बढ़िया इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।